आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में बाकायदा ये लिखा हुआ है, वैसे तो शास्त्र बोलते हैं जिसको भक्ति में जाना है उसको जगत से अपने आप को दूर रखना चाहिए जहाँ तक हो सके। गृहस्थ में रहते हुए भी ज़्यादा मिलना जुलना, बातचीत करना, जो भी कुछ है उसके अलावा जगत के बारे में सोचना, सामाजिक सोचना या और कुछ कुछ नहीं, बस अपना सीधा साधा अपना काम से काम रखे। और उसके अलावा मतलब गृहस्थ जीवन का पालन बस टू द पॉइंट करते हुए और अपने भगवत भजन पूजन में लगा रहे, जाप में, उन्हीं के ध्यान में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए, क्योंकि मैं खुद ही इस मामले में हौच पौच हो गया, उलझ गया, ऊहापोह की स्थिति में आ गया। मैंने कईयों से इस बारे में बात करी, क्योंकि अब पिता तो है नहीं कि जी क्या करना चाहिए, मुझे अभी भी कुछ लिखना बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। 50-50 रिजल्ट्स आए। कोई बोला नहीं जी आपने जो बात की भक्ति के लिए, उसको अब आपको बोलना लिखना बिल्कुल मत करिए, जितना आप इन चीज़ों में लिप्त होंगे आपकी भक्ति में उतनी बाधा है। मैंने भी इस बात को बार बार जची, मैंने बीच में कई दिनों तक बंद रखा। को थोड़ा बहुत जो इन दिनों भागवत पढ़ा था बस वो उसका कोई अंश, क्योंकि मेरी माँ को सुनाना होता है तो वो अंश मैं थोड़ा सा लिख दिया करता ताकि सुबह उसको सुना दिया करता, लेकिन वही का वही मैं आगे प्रेषित भी कर देता था सोशल साइट्स में। और अपनी तरफ से कोई विशेष नहीं, जो मेरे को समझ में आता था वही लिखता था कि सुबह सुबह का ताज़ा ताज़ा याद रहता है पढ़ा हुआ। वीडियो इन दिनों में बहुत लंबे समय बाद में बना रहा हूँ। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें, उसकी डेट देखें, तब देखें कई दिन हो गए। मैं ये तो नहीं कहता कई महीने हो गए, लेकिन कई दिन हो गए। क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं शौक है कि मुझे वीडियो बनानी ही जरूरी है, कि मुझे इसी से कुछ कमाना है या कुछ करना है। केवल इतना कि जब कोई विचार उठते हैं जब ही बोलना चाहिए, जब कोई आपसे कोई जिज्ञासा रखता है जब ही बोलना चाहिए। अब मैं लबो आपकी बात इतना ही कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर, कि मेरे पास, ठीक है, कोरोना के चक्कर में लोगों को तो मैंने मिलने के लिए मना कर रखा है, लेकिन फ़ोन खूब चलते हैं, फ़ोन आते रहते हैं। उसी हिसाब से कई बार बातचीत होती, काउंसलिंग भी होती, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती जिसमें ना चाहते हो कि जवाब देना तो पड़ता ही है ना, काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो फिर वही चीज़ है, जितनी मैं मेहनत वहाँ करता हूँ तो जितना मेरे उस समय याद रहता है वो और सारी चीज़ फिर मैं वीडियो में बोलने की चेष्टा करता हूँ। यही चीज़ है। और मेरे वैसे मन में भाव ये उठे हुए हैं कि धीरे धीरे मैं वीडियो और ये लेखन क्रिया सब धीरे धीरे बंद करूँगा, क्योंकि जब भाव उठ गए तब धीरे धीरे हो भी जाएगा। ये शुरुआत हो चुकी है, ब्रेक लगते 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 आप देखना आगे चल के ये भी हो जाएगा। क्योंकि बात बिल्कुल सही है, यदि अगर आपको भक्ति भाव में चलना है, भगवान के प्रति ही आसक्ति रखनी है, तो इन सब चीज़ों दूर होना पड़ेगा। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आपके जो भी कुछ आजू बाजू, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, उपनिषद गीता सब कहती हैं कि हम अगर गृहस्थ में हैं तो हमें सजग भी रहना पड़ेगा, सचेत भी रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाव अब ये भी हो गए हैं, सजग और सचेत वही रहेगा, वही है, वही करेगा। मतलब मैं माँ का उपासक हूँ तो माँ ही करेगी, ठीक है। अपनी तरफ से जितना मेरे से बन सकता है उतना उतना ही रहेगा। देखिए, मेरे एक बात बार बार आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों को यूँ लगता है कि भाई अचानक क्या हो गया, हम ऐसे कैसे कर ले, हमारे साथ बहुत, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आप लोगों को नहीं कर कि आप लोगों को ऐसा बनना है, ऐसा करना है। आपके अंदर जितनी श्रद्धा है, जितना सब कुछ, उतना आप रहिए। लेकिन मन में एक चीज़ जरूर कर लीजिए, मेरे भाव यही हैं और मैं इसी में कायम रहूँगा, और आगे आप लोगों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा, कि मैं इसी लाइन में आगे बढ़ूँगा भक्ति भाव में। लेकिन आप एक चीज कर लीजिए, जो भी आप सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म का अर्थ क्या रहता है जी, आप इस बात पे गौर करें। सत्कर्म का अर्थ एक कोई बहुत टिपिकल मत लीजिए, वो भी गलत नहीं है। बिल्कुल सात्विक खाना, सात्विक बोलना, सात्विक रहना है तो यही। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से कई बार छोटा मोटा हम बातों को ना भी चाहते हुए आगे पीछे कर जाते हैं, हल्का फुल्का, जो कि जायज होता है। कई बार हमारे को ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलना तो हम मना कर देते हैं, जो कि हमें मतलब व्यर्थ टाइम जाया लगता है। जो भी कुछ समझे, हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ हमें कई बार छुट्टी लेनी पड़ती है सर्विसमैन को, या कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं घर के अंदर। कुछ चीज़ें हमें जरूर नहीं कि अपने बच्चों को बताएं, परिवार में रिश्तेदारों को बताएं, खाली पति पत्नी या माँ बाप तक सीमित रहते हैं। मैंने कहा ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सत्कर्म का अर्थ है कि आप मन वचन कर्म से, अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मन वचन कर्म से आप किसी का भी अहित ना करते हैं, ना सोचते हैं, ना सपने में भी देखते हैं, बस। और अपने आप में सजग रहते हैं, यही सत्कर्म है। तो आप जो भी सत्कर्म, आप जो भी कर्म करते हैं, आज आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको भगवान को समर्पित करते चले, और कुछ नहीं करना, केवल भगवान को समर्पित। हे भगवान, ये आप करवा रहे हैं, मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आनंदित रहेंगे। और कोशिश ये करिए ए जपा जप करने की, आप चाहे राम राम करें, ओम ओम करें, ओम से लेकर गायत्री मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं बीच में, जो आपको अच्छा लगे। कई बार बता रखा है, हम जब किसी से बात नहीं करें, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं, तो अपन जाप करते चले। एक बार 5-6 महीने आपने अभ्यास कर लिया, उसके बाद आपका ये अभ्यास हो जाएगा, फिर ये कभी रुकेगा नहीं। आप इस बात पर भी गौर करके चलिए, तो बस फिर आपके लिए बहुत अच्छा ही अच्छा रहेगा। तो इतना ही गृहस्थी के लिए, इतना ही जरूरी, इतना ही करिए। फिर भगवान की जब कृपा होती है तो आपके भाव स्वतः बनते चलेंगे, आपको भक्ति में और आनंद आएगा, आपको हर चीज में आनंदित प्रफुल्लित होते रहेंगे, और वो भाव ऑटोमेटिकली बनते चलेंगे। लेकिन अभी से आप करेंगे तो 50 साल की उम्र के बाद से, 50 साल पहुंचते पहुंचते या उसकी उम्र के बाद से आपको फिर अच्छा रहेगा। अभी आप 50-55 साल के हैं, मेरी जितनी उम्र के 57 साल के हैं, मैं हो चुका हूँ 58 में प्रवेश कर रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि आप क्या कहते हैं, अगर इतने भी अभी से आप शुरू करते हैं तो आपके लिए आगे के जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इस बात पे गौर कर लीजिए। इसी के साथ ही मंगल कामना है। और एक निवेदन मैं जरूर करूंगा आप